कि कोमल चित दीन्हन पर दाया मन बच कर्म मम भगत माया सबहि मान प्रद आप मानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। यानी कि बाबा ने ये कहा कि उनका भगवान राम का जो चित्त है बड़ा ही कोमल है, वो सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान से, यानी कि कहा जाए कि दम्भ से रहित रहते हैं। ऐसा ही हृदय बाबा का भी है। शायद इसीलिए बाबा ने यह सोच रखा है कि जब पूरी दुनिया का विकास हो जाए, जब संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो जाए, उसके बाद मेरी नगरी का ख्याल किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। इस समय मौजूद हूँ चित्रकूट जनपद के राजापुर में विगत एक हफ्ते से तुलसी जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संभावना है कि योगी आदित्यनाथ यानी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी राजापुर पधार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजापुर आ रहे हैं और उनके आने की जो खास तैयारियां हैं किस तरह से चल रही हैं आपको दिखाएंगे हम। सिर्फ महज 24 घंटे बाकी रह गए हैं आदित्यनाथ के आने में और जो उनकी तैयारियों का जो जायजा है हम लेने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके उतरने के लिए जो उनका उड़न खटोला आएगा, उनका उड़न खटोला इसी जगह पर उतरेगा। यहाँ पे हेलीपैड में आप देख रहे हैं कि किस तरह सैकड़ों मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। जो मजदूरों की संख्या है वो लगातार काम करने पे जो है जारी है। आप देख रहे हैं कि सामने जेसीबी चल रही है, जेसीबी सड़क निर्माण कर रही है और इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये राजापुर का वशिष्ठ गुरुकुलम है। इसके पहले यह वशिष्ठ सिनेमा हुआ करता था। वशिष्ठ सिनेमा बंद होने के बाद यहाँ पर वशिष्ठ नारायण डिग्री कॉलेज खोला गया। जब इसमें भी सफलता नहीं मिली है उनके मालिकों को, तो उन्होंने इसमें एक छोटे बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल खोला जिसे वशिष्ठ गुरुकुलम का नाम दिया। इसी वशिष्ठ गुरुकुलम पे आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे आएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हेलीपैड है, हेलीपैड का निर्माण हो रहा है रातों रात, या कहा जाए कि आज करीब 24 घंटे से लगातार प्रशासन मुस्तैद है और काम का जायजा लेने के लिए बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी और एसपी समेत यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। लगातार उनका दौरा जारी है। 2 से 3 दिनों से लगातार यहाँ पर जो है डीएम और एसपी कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण के दौरान जो भी वो कमियां पा रहे हैं उन पर निर्देश भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डीएम और एसपी का भी आगमन हो चुका है यहाँ पर। हालांकि पीछे आप देखें कि हेलीपैड था और हेलीपैड का जायजा लेने के लिए आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी आ चुके हैं। उनके साथ जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन हैं। तो कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ के जो आने की तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर हैं और जो संभावनाएं थी वो संभावनाएं अब सत्यता में बदल रही हैं। तुलसी जन्मोत्सव को मनाने के लिए काफ़ी दूर दूर से भक्तगण राजापुर आ रहे हैं। भक्तों का जमावड़ा लगा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार पांडे। कहाँ से आ रहे हैं? हम काशी से आए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? लगभग 6-7 साल हो रहे हैं। 7 साल से लगातार आ रहे हैं तुलसी जन्मोत्सव मनाने के लिए। जी। अच्छा, यहाँ पे आने की प्रेरणा कैसे मिली? आप काशी से यहाँ पे हर वर्ष आ रहे हैं? भोलेनाथ जी की प्रेरणा से, काशी विश्वनाथ जी की प्रेरणा से मैं यहाँ पर तुलसी बाबा की जी सेवा में समर्पित। जब पहली बार आया किसके माध्यम से आया? यहाँ पर कोई परिचय था या कोई रिश्तेदारी थी? हाँ, पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो एक है डॉक्टर इसे जो है राजापुर के ही राजेंद्र पांडे जी, उनका जो है कि सपोर्ट। सीएम योगी के आने की तैयारियां तेज हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुस्तैद इस तरह है कि सीएम योगी को कोई भी खामियां ना दिखनी पड़े। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं पशु विभाग का है। पशुधन विभाग अपने यहाँ पर जो है कैचर वाहन लेकर खड़ा हुआ है और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से जो पशु विभाग के अधिकारी हैं कितनी मशक्कत कर रहे हैं जो अन्ना जानवर उनको पकड़ने के लिए कि कोई भी जानवर सीएम योगी के काफिले के सामने ना आए, जिससे सीएम योगी की व्यवस्था कर रहे हैं डीएम और एसपी की साख पर कोई पट्टा न लगने पाए। इसलिए जान जोखिम में डाल करके पशुओं को पकड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि पशु अधिकारी किस तरह से अन्ना जानवरों को पकड़ कर कैचर वाहन में लाद रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जो पकड़ते समय भाग जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की जान का बड़ा सुरक्षा भी है। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर से। थोड़ा और सामने डॉक्टर, कितनी मशक्कत करना पड़ता है? कितने जानवर आपने सुबह से पकड़ा भी?
सुबह से हम लोग करीब 30 जानवरों को गौवंश जो हमारी जो अन्ना जानवर थे, हाँ। निराश्रित गौवंश है उनको हमने गौशाला में शिफ्ट किया है। मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे जानवर भाग जा रहे हैं, पकड़ते समय आपकी काबू से बाहर है। ऐसे में क्या व्यवस्था है? कहीं चुड़ैल हो सकते हैं, कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है, तो क्या कोई और व्यवस्था है उनके पकड़ने के लिए जानवर को? एनेस्थीसिया आते हैं, लोकल जनरल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, लेकिन अभी अब हम लोगों के यहाँ उपलब्ध नहीं है ये। मतलब जो एनेस्थीसिया आती है जिससे जानवरों का जो हल्के टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए बेहोश किया थोड़े टाइम के लिए, जिससे पकड़ने में आसानी हो। हाँ। और वो आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में आपकी जान को खतरा है। आप देख रहे हैं किस तरह से, मैं कैमरामैन से कहूँगा नीचे दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा कपड़ा गंदा हो गया, हाथ गंदा। मैं इस समय तुलसी चौक जो राजापुर का कैसा चौराहा है, जहाँ से कई जनपदों के यात्री चित्रकूट के लिए आते हैं। मेरे बाएं तरफ यानी कि उत्तर दिशा में कौशाम्बी जनपद है, वहाँ से फतेहपुर और कौशाम्बी के लोग चित्रकूट जनपद में प्रवेश करते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कमासिंग बबेरू बांदा फतेहपुर, यहाँ से भी लोग इतने जिला मतलब बांदा जिले और फतेहपुर के लोग इस जनपद पर प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही यहाँ पर गंदगी का आलम दिख जाता है। अब योगी आ रहे हैं तो सफाइयों का दौर जारी है। अब योगी आ रहे हैं तो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी आ रहे हैं तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सायरन की आवाज़ें पूरे राजापुर में गूंज रही हैं, यहाँ तक कि रात में लोगों का सोना भी दूभर हो जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें अभी एक हफ्ते पहले की हैं, लेकिन जैसे ही योगी के आने की सुगबुगाहट तेज होती है वैसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से डीएमएसपी सहित कमिश्नर और डीआईजी सहित पूरा महकमा राजापुर में कूद पड़ता है और देखता है कि यहाँ पर कोई कमी न रह जाए। मेरे आप बाएं साइड देखेंगे किस तरह से पुलिस की जीपें लगातार गश्त कर रही हैं कि राजापुर में कोई अव्यवस्था ना होने पाए। राजापुर की जो नालियों की बात करूं तो आज यहाँ पर एक हफ्ते पूर्व यहाँ पर नालियों का जमावड़ा लगा रहता था, गंदगी का अंबार लगा रहता था, ओवरफ्लो नालियाँ यहाँ पर घुटने तक थी, मानो जैसे कोई नदी बह रही हो। मेरे साथ एक शख्स हैं, क्या नाम है आपका भैया? सुखलाल जी। आज से 6-7 दिन पहले यहाँ पे इसी तरह का नज़ारा था या गंदगी थी, कैसा था? अरे यहाँ पूरा गंदगी है, अभी भी तो गंदगी है, अभी सफा हुआ। सुखलाल का दावा है कि एक हफ्ते पहले यहाँ पर गंदगी थी। ये हम नहीं, तस्वीरें बोल रहे हैं। मेरा काम है आपको सच दिखाना, किसी की आलोचना या बुराई करना नहीं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक नई सड़क देख रहे होंगे, यानी कि कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले जो सड़क जहाँ से धूल के गुबार उड़ा करते थे, सीएम योगी के आने के बाद वहाँ पर काली चमचमाती हुई सड़क दिख रही है। सवाल यह है कि तुलसी के नगरी में विकास हो क्यों नहीं रहा है? जब सीएम योगी आए तब इन सड़कों का ख्याल किया गया, तब ख्याल किया गया तुलसी के नाम से बना लूप लाइन चौराहा, जो तुलसी चौराहा कहा जाता है। इस पर मुझे तुलसी बाबा द्वारा लिखित रामचरितमानस की उत्तरकांड की एक चौपाई याद आ रही है। चौपाई यह है जिसमें बाबा लिखते हैं कि कोमल चित दीन्हन पर दाया, मन बच कर्म मम भगत माया, सबहि मान प्रद आप मानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। यानी कि बाबा ने ये कहा कि उनका भगवान राम का जो चित्त है बड़ा ही कोमल है, वो सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान से, यानी कि कहा जाए कि दम्भ से रहित रहते हैं। ऐसा ही हृदय बाबा का भी है। शायद इसीलिए बाबा ने यह सोच रखा है कि जब पूरी दुनिया का विकास हो जाए, जब संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो जाए, उसके बाद मेरी नगरी का ख्याल किया जाए, क्योंकि साधु संतों का जो हृदय है वो बहुत ही कोमल होता है। कहा गया है मानस की एक चौपाई में कि संत हृदय नवनीत समाना। इतना कोमल हृदय होता है कि उन्हें अपनी परवाह नहीं होती है। वह चाहते हैं कि जब दुनिया का विकास हो जाए, जब पूरे भारतवर्ष का विकास हो जाए, तभी मेरे नगरी का विकास हो। इसीलिए शायद यहाँ के नेताओं ने उस चौपाई का खूब अनुसरण किया, उस चौपाई का उन्होंने खूब मान सम्मान किया, इसलिए विकास देर से हो रहा है।